जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, उस समय गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा था? 350 या 400 रुपये का मिल रहा था। आज कितने में मिल रहा है? कहते हैं कि समय बदल चुका है, लोगों की कमाई बढ़ गई है। कमाई दिखना भी तो चाहिए। कहाँ कमाई बदली है? कौन रोजगार मिला है? बता दीजिए ना हमको, कौन रोजगार मिला है? ये 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूँ लीजिए, 5 किलो चावल लीजिए, और कौन रोजगार मिला है? बताइए हमको। अडानी जैसे लोगों का विकास हो रहा है, अंबानी जैसे लोगों का विकास हो रहा है। में और 14 में और 19 में लोकसभा चुनाव में आप भी गए थे बीजेपी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के साथ थे। अब 24 में बिल्कुल एकदम नहीं है, नाराज हो गए? बिल्कुल नाराज है। क्या मिल रहा है? 2 बार में नाराज हो गए। भाई अब वादा जो किए थे, कौन सा काम वादे में से किए हैं? बता दे। कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। 10 में से कितना नंबर? काम के नाम 0 नंबर, एक भी नंबर? एक भी नंबर नहीं है। इस देश की जो आम आवाम है, जो किसान मजदूर, जो सहाय लोग हैं, उनका तो विकास नहीं हो पा रहा है। 5 किलो राशन 500 रुपया दे करके अभी 50 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ा दिए होली के त्यौहार पे। आय दुगनी हो गई कि 4 गुनी नीचे हो गई। अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन तो नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री जी के भाषण में ही अच्छे दिन अच्छा लगता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं DNX न्यूज़। बनारस में मौजूद हूँ। लोकसभा ये बनारस है, सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय देश के जो प्रधानमंत्री हैं इसी लोकसभा से चुन करके दिल्ली देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद पहुँचे। वहाँ से बीजेपी की तरफ से बीजेपी के सांसदों के मुखिया चुने गए, देश के प्रधानमंत्री चुने गए। अगले साल ठीक 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव के पहले बनारस के लोगों का, बनारसियों का क्या मूड है? क्या बनारस क्योटो बन गया? क्या बनारस में स्मार्ट सिटी बन गई? क्या बनारस तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है? क्या बनारस में शिक्षा, तमाम जो चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें मजबूत हुई हैं? बहुत सारे सवाल हैं, जनता जवाब देगी। इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार अगर चुनाव हो जाए, ठीक 1 महीने बाद चुनाव हो जाए, तो क्या मोदी जी ने इतना काम किया है अपने संसदीय क्षेत्र में या देश लेवल पर कि दोबारा PM या संसद चुने जा सकते हैं? स्वागत है आपका। शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम योगीराज सिंह पटेल है। बनारस में मौजूद हैं, लोकसभा लगती है मोदी जी की। कहा यह जा रहा था कि क्योटो बनेगा, जापान का एक शहर है क्योटो, बहुत तरक्की वाला शहर है, स्मार्ट है, बिल्कुल सब कुछ चकाचक है। बनारस बन गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग। देखिए, जो बीजेपी का नारा था बनारस के लिए भी और देश के लिए कि सबका साथ सबका विकास, एक तरफ तो किसका विकास हो रहा है पूरा देश देख रहा है। अडानी जैसे लोगों का विकास हो रहा है, अंबानी जैसे लोगों का विकास हो रहा है। अगर बनारस की आप बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी से और क्योटो बनाने से लेकर के आगे टेंट सिटी पे गंगा किनारे, ये इनका विकास दिख रहा है। बाकी रहा बनारस स्तर पे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के नाम पे, तो आप बनारस घूम ही रहे हैं, देख रहे हैं कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है। बस ये है कि एक लोगों को उजाड़ कर कुछ वर्ग को उजाड़ करके एक लोगों को बसाया जा रहा है। काशी नगरी को एक मॉडल बनाया जा रहा है, मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है। विश्वनाथ जो मंदिर आसपास कितना उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, तमाम सारी चीज़ें हुई हैं, पर्यटन बढ़ेगा, कमाई रोजगार बढ़ेगा। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन किसको उजाड़ करके किसको बसाया जा रहा, सवाल तो ये है किसका विकास हो रहा है। ये सरकार, आपको बता दूं, ये सरकार लगातार दावे करती है कि गरीबों की सरकार है ये। सरकार तो कहेगी ही। अभी आप विश्वनाथ का रोड देख लीजिए, कितने व्यापारियों को, छोटे छोटे दुकानदारों को, छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ करके विश्वनाथ का रोड बनाया गया। और वहाँ अब VIP दर्शन करने जाए तो 4,000-3,000 रुपये VIP दर्शन करेंगे। अब भगवान का भी दर्शन करना है तो आपको पैसे देके करना है। बनारस में चल रहा है सब? बिल्कुल चल रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो विकास हो रहा है किसके लिए हो रहा है? इस देश की जो आम आवाम है, जो किसान मजदूर, जो सहाय लोग हैं, उनका तो विकास नहीं हो पा रहा है। 5 किलो राशन 500 रुपया दे करके अभी 50 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ा दिए होली के त्यौहार पे। तो हैप्पी होली 50 रुपये बढ़ा करके अगर देश के प्रधानमंत्री हैप्पी होली बोलते हैं तो क्या बुरा है? 500 या 5,000 थोड़ी ना बढ़ा है, 50 रुपये राष्ट्र के लिए नहीं सह सकते हैं आप जानिए कि 50 रुपये गैस सिलेंडर का बढ़ गया। बिजली का रेट अभी 15% 23% बढ़ने वाला है। ठीक है, स्वास्थ्य बढ़ गई, स्वास्थ्य का जो खर्चा है वो बढ़ गया, शिक्षा महंगी हो गई। तो अगर आप उसको जोड़ेंगे, महंगाई बढ़ गई, तो 500 रुपये 5 किलो राशन दे के 5,000 हमारे जेब से निकाला जा रहा है, गरीबों को जेब से निकाला जा रहा है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। तो शुभ नाम आपका? ओम प्रकाश सिंह है मेरा नाम। बनारस के रहने वाले हैं? बिल्कुल बनारस। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, कितना काम धाम हुआ है? केवल बातों से काम हुआ है और ज़मीन पर तो कोई काम ही नहीं हुआ है। बनारस पहले जैसा था आज भी वैसा है, कोई काम नहीं दिखता है। आप 5 किलो राशन देते हो और महीना में 2 बार देते हैं राशन। राशन देने से केवल नहीं ना होता है। होली पे गैस सिलेंडर फ्री मिलने वाला है आप लोगों को? फ्री मिल जाए तब ना, ये तो कल बातें कहा जा रहा है।
हम कह रहे हैं कि जो है जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, उस समय गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा था? 350 या 400 रुपये का मिल रहा था। आज कितने में मिल रहा है? वो कहते हैं कि समय बदल चुका है, लोगों की कमाई बढ़ गई है। कमाई दिखना भी तो चाहिए। कहाँ कमाई बदली है? कौन रोजगार मिला है? बता दीजिए ना हमको, कौन रोजगार मिला है? ये 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूँ लीजिए, 5 किलो चावल लीजिए, और कौन रोजगार मिला है? बताइए हमको। 24 में अगर मोदी जी बनारस से लड़ते हैं तो लगता है जीत जाएंगे। बिल्कुल, तो जनता जवाब देगी ना उनको। जनता नाराज है कि खुश है? बिल्कुल जनता जो है नाराज है, और कभी उनको जितने नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। बनारस आप से- झूठी झूठी वादा करते हैं, मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने जो बात की है मंच से, क्या वो 50% भी आप जमीन पर काम किए हो तो बता दीजिए। 50% भी जमीन पर काम किए हो तो बता दीजिए। झूठी वादा बनारस की जनता मोदी जी से नाराज है। बिल्कुल नाराज है भाई। 5 किलो राशन दे रहे हैं, राशन कार्ड बनाया, वो तो लेबा करेगी जनता। आप देंगे तो जनता बाहर थोड़ी नहीं जाएगी, लेगी जनता। चुनाव आएगा तो समझ में आ जाएगा। इस देश में जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए जनगणना। जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि जनगणना जब होगी तभी सबका अधिकार मिलेगा। अब जनगणना ही नहीं कराएंगे तो अधिकार मिलेगा कैसे? सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है बीजेपी। गरीबों की पार्टी है, 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं, परिवार नहीं है उनका। देश की 140 करोड़ जनता परिवार है उनका। अब क्या चाहते हैं महाराज? ये दिखावा है, उनका परिवार नहीं है, उनका परिवार नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, दिखावा। 140 करोड़ जनता परिवार। दिखाना, कितना दिखावा दिखाना चाहते हैं? देखिए, एक सीमा होती है। मैं आपको कितना बगलाकर, कितना बात करके, कितना भी पीछे कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन वो सच्चाई जनता के सामने आएगी तो आपको जनता ही नीचे गिरा देगी। अब आप समझ गए हैं? बिल्कुल, एकदम सच्चाई आ गया सामने। पहले नहीं समझे थे? पहले तो चल रहा था मोदी है, मोदी है, वो दिख रहा था कहाँ? गुजरात दिख रहा था, मॉडल गुजरात मॉडल दिख रहा था। लगा जनता को कि गुजरात जैसा जो है बनारस भी हो जाएगा। तो मतलब 14 में और 19 में लोकसभा चुनाव में आप भी गए थे बीजेपी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के साथ थे। अब 24 में बिल्कुल एकदम नहीं है, नाराज हो गए? बिल्कुल नाराज है। क्या मिल रहा है? 2 बार में नाराज हो गए? भाई अब वादा जो किए थे, कौन सा काम वादे में से किए हैं बता दे? कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। 10 में से कितना नंबर? काम के नाम? 0 नंबर, एक भी नंबर? एक भी नंबर नहीं है। अच्छा, लौटता हूँ। शुभ नाम आपका भैया? राजकुमार गुप्ता। बनारस के रहने वाले हैं? बनारस का पान भी मशहूर है, और बनारस को मोदी जी ने ऐसा बना दिया है कि यहाँ पर जो बनारसी साड़ी बनाने वाले बुनकर हैं, तमाम ऐसे गरीब हैं, सबका उद्धार हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बनारस चल रहा है। बनारस में बनारस का पान तो बनारस का शान है, और जब अपने राजा से यहाँ के लोग नाराज होते हैं तो पान खा के थूकने का भी काम करते हैं। और मोदी जी जब आते हैं तो 4 लाख रुपया नगर निगम का बजट है पान के पीक की सफाई का, और उसे 4 घंटे भी बनारस की जनता देखती नहीं है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो ये सम्मान है प्रधानमंत्री जी बहुत का। नाराज लग रहे हैं। बिल्कुल नाराज लग रहा हूँ। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? आपको राशन दे ही रहे हैं, आपको 2000 खाते में आ रहा होगा अगर खेत महंगाई होगा। चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, अब क्या चाहिए? और जो आपके खाते में 2000 किसान सम्मान निधि आ रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिलने वाला है, ये सब चीज़ें कौन कोई गिनाए? एहसान नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2002 में आई थी, अगर उसे लागू कर दिया गया होता तो किसान 2000 के लिए परेशान ना होता। सरकार के ऊपर 20 लाख करोड़ का किसान का बकाया है, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई होती। आय 2 गुना करने की बात थी। बनारस की राजा तालाब मंडी में 5 रुपये किलो मटर, 5 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। अब कह रहे हैं कि हम कार्गो बनाए हैं, विदेश तक भेजते हैं, सब हवा है। 2022 आ गया है, चला भी गया, आय दोगुनी हो गई? आय दुगनी हो गई कि 4 गुनी नीचे हो गई। अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन तो नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री जी के भाषण में ही अच्छे दिन अच्छा लगता है। व्यवहारिक रूप पे धरातल पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है यहाँ पर। अगर मोदी जी यहाँ पर फिर लड़ते हैं चुनाव यहाँ से, लगता है कि जीत जाएंगे, दिल्ली पहुँच पाएंगे? ईमानदारी से अगर चुनाव होगा, जैसे लोगों के पर्चे खारिज हो गए थे, एक फौजी लड़ रहा था, उसके भी पर्चे खारिज हो गए थे। अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो मोदी जी चुनाव नहीं जीतेंगे। ईमानदारी से भी होता है क्या कुछ? ईमानदारी बेईमानी क्या होता है ये? जी, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, गांव का एक भिखारी भी चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है, अगर वो मतदान के लायक है। लेकिन यहाँ सैकड़ों लोगों के पर्चे खारिज हो रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ जिला पंचायत के भी पर्चे खारिज हो रहे हैं शासन सत्ता के इशारे पे। आपको मौका मिले अगर, हाँ,
लोकसभा का चुनाव लड़ने में जी लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ूंगा। लड़ेंगे। बिल्कुल और मैं तो सोशल मीडिया पे शेयर किया था, कोई राजनीतिक पार्टी मुझे टिकट देने को तैयार है, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने के लिए मैं खड़ा हूँ। मोदी के खिलाफ अब बनारसी लड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल लड़ेगा। कितना नाराज हो गए आप? बिल्कुल लड़ेंगे। देश भर के लोग चुनाव लड़ने आए थे, पिछले लोकसभा चुनाव में सबके पर्चे खारिज हो गए, इतने घबराए थे मोदी जी। तो आपका भी हो जाएगा? हमारे खारिज हो जाएंगे, जनता उनको खारिज करेगी 2024 में। 10 में से कितना नंबर? क्या मोदी को काम के नाम पर 10 में से कितना नंबर? 10 में से 0। बिल्कुल जीरो। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो 2014 के पहले उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें जो जनता के प्रति उन्होंने जो दिखाई उसके माध्यम से कि हम आने के बाद सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन अपने दावे पे अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि उसमें से 50% वो कर पाई हो। बनारस तो बदल गया होगा, झूठ मत बोलिएगा। नहीं, बनारस बदला है, लेकिन किन किन क्षेत्रों में बदला है जहां मूल रूप से, क्योंकि बनारस ऐसा जनपद है, आध्यात्म की नगरी भी कही जाती है और किसानों का जनपद भी है। एक तरफ किसान छुट्टा पशुओं से आए दिन परेशान है, रासायनिक खाद इतने महंगे हो रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, तो किसानों का क्या हित है। आध्यात्मिक नगरी है, जिसका आध्यात्म में आस्था है, दर्शन पूजन का मामला है, उस क्षेत्र में तो अपना उन्होंने जो किया है और कोई नई चीज़ उन्होंने नहीं किया है। तो वोट वहीं से मिलेगा लगता है? अब वोट मिलने मंदिर पार लगाएगा? मंदिर पार कहाँ लगाएगा? लग रहा है उनका तो लग रहा है। उनका 14 में लग गया, 17 में लग गया, 19 में लग गया, 22 में लग गया, 24 खड़ा है सामने। देखिए, हिंदुस्तान भावनाओं का देश है, अलग अलग लोगों का अपना मत होता है। शहर में तो ऑलरेडी वो रहते हैं और रूलर से हमेशा हारते रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्म के ही सहारे उनकी नैया पार लगेगी। कुछ जगहों पे सरकार काम भी कर रही है, ऐसा नहीं है। शुभ नाम आपका? टिंकू जी बनारस में हैं, बनारस के रहने वाले। क्या लगता है, काम नाम हुआ बनारस में? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। भैया तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, नाराज है बहुत। कोई बात नहीं है, उनका इच्छा उनको कहने दीजिए, जो हमारा काम है हम अपना कर रहे हैं। काम गिनवा दीजिए। काम तो गिनने के लिए क्या, जनता देख रही है काम। ये काम हुआ है? अरे काम जनता देख रहा है, काम गिनवाने बात छोड़िए। जनता नहीं है, वो भी है। उनको नहीं दिख रहा है। अरे भाई, उनकी सोच, उनकी विचार। आप गिनवा दिए, मैं गिन रहा हूँ, पहला गिनवाइए। अरे भाई, हम बता रहे हैं ना, जनता देख रहा है। तीसरा? भैया सब काम हो रहा है, जनता देख रहा है। सब में तो क्या है? अरे बहुत कुछ काम है, बहुत कुछ है, सब है। चलिए, बनारस में मौजूद हूँ। बनारस में लोकसभा का चुनाव अगले साल होगा, पूरे देश भर में होगा। बल्कि यहाँ पर मोदी का गढ़ है और यहाँ पर लोकसभा से वो चुने गए हैं प्रत्याशी, जीते हुए कैंडिडेट हैं। अगली बार क्या माहौल रहेगा यहाँ पर वो भी दिखाएंगे तस्वीरें। फिलहाल बनारस के लोगों का क्या मिजाज है और इस बार अगर चुनाव हो जाए तो मोदी से कितने लोग नाराज़ हैं, खुश हैं, आपने वीडियो में देखा। अगली किसी दूसरे लोकसभा में जाएंगे, वीडियो में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।